हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.5 करवा रहा था मैं, और ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इक्वल टू 1 है। हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि क्या हम इसमें लॉग लगा सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है, क्या लॉग लगा सकते हैं? तो हाँ भाई, हम लॉग लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि मैंने कहता है लॉग हम कब लगाते हैं, जब पावर थोड़ी सी क्या हो, अजीब सी हो, है ना। तो देखो यहाँ पे पावर थोड़ी अजीब है, एक की पावर वाई है, दूसरे की पावर एक्स है, तो हाँ हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं ना। दूसरी चीज़ मैंने क्या समझाई थी कि लॉग लगाना, चलो ये तो ठीक है, पर लॉग हम कब लगाएंगे? क्या स्टार्टिंग की इक्वेशन में लॉग लगा दें, या उसे तोड़ के दे, मतलब इक्वेशन को तोड़ दे इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक टर्म को u मान ले, दूसरी टर्म को v मान ले, है ना। ऐसे करके तोड़े और फिर लॉग लगाएं, है ना। तो क्वेश्चन क्या, हम ऐसे करके तोड़ें या नहीं तोड़ें, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि अगर कुछ ऐसा हो कि एक फंक्शन हो, फिर प्लस हो, फिर अगला फंक्शन, मतलब फंक्शन हो, फिर इक्वल टू हो या ना हो, मतलब ऐसे अगर कुछ हो, दे रखी हो कि प्लस प्लस में दे रखी हो, है ना। तो उस वाले क्वेश्चन में अगर हम ऊपर ही लॉग ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना। तो ऊपर ही लॉग लेना से कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, हम वापस अपने दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। तो जब भी ऐसा हो कि एक टर्म है प्लस दूसरी टर्म है, या एक टर्म है माइनस दूसरी टर्म है ना, ऐसी टर्म पे हम ऊपर ही लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। यू में एक वाली टर्म को यू मानते हैं, दूसरे टर्म को क्या मानते हैं, वी मानते हैं, है ना। तीसरी टर्म होती है तो उसे डब्ल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, है ना। तो क्या इस वाले क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, दिखाई दे रहा है कि एक टर्म है प्लस अगली टर्म है ना। तो हम ऊपर ही लॉग नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू और वी लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों के हमारे जवाब मिल गए तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वाले टर्म को यू मान लो, इस वाले टर्म को क्या मान लो, वी मान लो, है ना। तो लेट यू क्या मान लिया आपने, x की पावर y, v क्या मान लिया, y रेज टू द पावर x, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, u प्लस वी इक्वल टू 1। समझ आ रही बात? अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा बताओ, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बोलो, बनेगी बात? नहीं बनेगी? बनेगी ना, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है उस क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखो u ये निकला है तो पहले आप डी यू बाई डी एक्स निकालो, v ये निकला है तो आप डी वी बाई डी एक्स निकालो, दोनों को सम करके इक्वल टू 0 डाल दो, मतलब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो, है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो अपने आप डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। करते सॉल्व करते पहले u वाले से निकालते हैं, फिर v वाले को सॉल्व करते हैं। u से डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, सेकंड इक्वेशन से डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, और दोनों की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, है ना। देखते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन क्या है, u इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू द पावर वाई, ठीक है। अब देखो पावर थोड़ी अजीब से, तो हम इसमें क्या लेंगे, लॉग लेंगे, है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया इसका। तो क्या होगा बोलो, लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर वाई, ठीक है। क्या बताया था भाई मैंने कि लॉग ए की पावर एम, लॉग ए की पावर एम का क्या फॉर्मूला होता है, तो एम लॉग ए होता नहीं होता। लॉग ए की पावर एम का क्या फॉर्मूला है, लॉग एम लॉग ए, मतलब देखो ए की पावर एम, देखो कुछ है ना, एक्स की पावर वाई, तो क्या होता है बताओ, ए की पावर एम, पावर क्या जाती है, आगे जाती है ना। तो क्या होगा बोलो, लॉग यू इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब आप इससे इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो, नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसे, है ना। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स, समझ रहे हो। लॉग यू क्या बताया था भाई मैंने, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या था बोलो, 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या बोलो, 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव समथिंग। समथिंग क्या है यार, जो भी यहाँ पे लॉग के अंदर रहेगा, जो भी लॉग के अंदर रहेगा वो समथिंग होगा, ठीक है। जो भी होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स होगा तो लॉग ऑफ साइन एक्स क्या होगा बोलो, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। लॉग ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। जो भी लॉग के अंदर है वो समथिंग है ना। तो अपना वाला क्वेश्चन अगर तुम देखो तो तुम लॉग यू का डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, लॉग यू का डेरिवेटिव निकालना है। तो समथिंग क्या है, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, है ना।
समथिंग के इस वाले केस में u है ना, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इस वाली इक्वेशन सॉल्व करो। 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है u। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बताओ, y इंटू लॉग एक्स, आगे क्या है बताओ, आगे क्या बताओ, y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स, मतलब दो टर्म्स हैं y, एक है log x, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, और इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है ना। तो क्या बताया था फॉर्मूला, कि अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में होती है ना, u इंटू वी, अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव पहले वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, दूसरा वाला एज इट इज रखते हैं, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले वाले एज इट इज रखते हैं। ये फॉर्मूला बता रखा है ना, कि दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहले एज इट इज, सिंपल। तो y और log x आपस में मल्टीप्लाई में, तो करते हैं पहले का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव करेंगे, log x ऐसे ही लिखेंगे, प्लस फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव क्या है ना, पहली वाली टर्म ऐसे लिखेंगे। समझ आ रही है बात, बहुत आसान है। du बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, log x भी ऐसे रहेगा, dy बाई डी एक्स भी ऐसे रहेगा, y भी ऐसे रहेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1/x, तो log x अगेन देखो, log x तो log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बोलो 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या x है, देखो dx dx करिए ना, ठीक है। तो du बाई डी एक्स को निकालते हैं, du बाई डी एक्स क्या होगा, u इधर आ जाएगा है ना, u क्या हमारा x की पावर y, x रेस्ट टू पावर इधर आ गया, बचा क्या ये log x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। आई होप चीज समझ आ रही होगी है ना, log du बाई डी एक्स निकाल दिया। वैसे y को सॉल्व करते y क्या था, y रेस्ट टू द पावर x था, क्या v क्या y रेस्ट टू द पावर x। इसे सॉल्व करते हैं ना, सेम वही वाला जैसे अभी हमने ऊपर क्या क्या करेंगे, log ले लेंगे है ना, टेकिंग log बोथ साइड है ना, टेकिंग log बोथ साइड है ना, टेकिंग log बोथ साइड, log v इक्वल टू log ऑफ y रेस्ट टू द पावर x। देखो अगेन वाले वही वाला फॉर्मूला बना नहीं बना, log a की पावर m वाला क्या होता है, पावर आगे आती है ना, m log a है ना, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे log v इक्वल टू क्या होगा, x log y होगा नहीं होगा, इसका डायरेक्ट सेम ऊपर की तरफ होगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ log ऑफ v का क्या जाता है, log ऑफ ये किसकी तरह काम करेगा, समथिंग की तरह काम करेगा नहीं करेगा, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग अगेन 1/समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है v। समझ आ रही है बात है ना। अगेन अब यहाँ पे क्या देखो, x इंटू में log y, x इंटू में log y, x इंटू log y, दो फंक्शन है, दोनों आपस मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल बदले तो कि आप पहले का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव करो, log y ऐसे लिख दो, प्लस log y का डेरिवेटिव करो, x एज इट इज लिख दो। समझ आ रही है बात, प्रोडक्ट रूल था, कैसे होगा ये दो, dx से dx कट जाएगा, तो 1 हो गया, log y बचेगा, सॉरी प्लस यहाँ पे, प्लस x इंटू ये क्या है log y, क्या है log y का डेरिवेटिव करना है, क्या ये बताओ, ये log y ये क्या बताओ, नहीं यार ये log y नहीं, ये है log ऑफ, बोलो log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, याद है ना, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग, ये रहा यार, यही लिखा है मैंने, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/समथिंग डेरिवेटिव समथिंग। अगर मैं बोलूँ log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y, ये y नहीं, ये समथिंग है, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समझ आई बात, नहीं आई। अगर थोड़ा सा अगर इसमें डाउट आ रहा है कि ये कैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप एक बार प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। 1/y डी बाई डी एक्स ये हो गया हमारा, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, v इंटू लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने, है ना। तो क्या होती है, क्या इक्वेशन थी मैंने, क्या थी हमारी इक्वेशन, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालना मतलब वो नहीं है, मतलब इतना इनफ नहीं है ना, क्योंकि हमें निकालनी थी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सिर्फ ये दो वैल्यू निकालना इनफ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ना, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है ना। तो डी यू बाई डी एक्स कितना है हमारा, डी यू बाई डी एक्स कितना है, ये रहा डी यू बाई डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू में क्या था भाई बताना जरा एक बार, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स इंटू डी, डी क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, देख लेने यार कहीं गलती हो तो, डी वाई बाई डी एक्स क्या बताओ, वी वी क्या था, वाई की पावर एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, अरे क्या हो गया, वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बस वैल्यू डालो, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सिंपल। अब तो कुछ भी नहीं है यार, अब तो बस सिंपल सॉल्व करना है, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस y की पावर x को मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, y की पावर x लॉग y प्लस y की पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लो, दूसरी टर्म दूसरी तरफ ले लेता हूँ, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक ही हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक ही हो गई, इन दो को एक साथ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। x की पावर y लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई की पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी टर्म दूसरी तरफ फेंक देता हूँ, क्या होगा माइनस ऑफ ये पूरी चीज़। देखो इसे अगर मैं सॉल्व कर, देखो x की पावर y, ये x की पावर 1 है, तो x की पावर y माइनस 1 होगा नहीं होगा बताओ, इंटू वाई प्लस वाई की पावर x लॉग y। समझ आया ये कैसे किया मैंने, x की पावर y x की पावर 1, तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर y माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो मैं यहाँ से अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा हमारा, x की पावर y लॉग x प्लस देखो y की पावर x है, y की पावर 1 है, तो डिवाइड बाई पावर माइनस हो जाती है, तो y की पावर क्या जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू में क्या चाहिए माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 y प्लस वाई की पावर x लॉग y, ठीक है भाई। तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स का निकलेगा हमारा माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 y प्लस वाई की पावर x लॉग y डिवाइडेड बाय x की पावर y लॉग x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये निकल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्या कर सकते हैं, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, है ना, सॉरी। ओके तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।